अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रॉपर्टी ख़रीदते वक्त कौन कौन से टैक्स दिए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो टैक्स हम देते हैं वो हमारे पास आ जाता है BOR। BOR स्टैंड्स फॉर होता है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, ये जो आप स्टाम्प पेपर वगैरह जो ख़रीदते हैं उस पर जो मुआहदा वगैरह करते हैं, ठीक है, उसकी मद में जो आप देते हैं ना ड्यूटी, वो आप पहली जो आ जाती है वो हमारे पास आ जाती है स्टैंप ड्यूटी, जिसका हम कितने परसेंट देते हैं, 3% देते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं CVT। CVT स्टैंड फॉर होता है कैपिटल वैल्यू टैक्स। ठीक है, अगर तो आप ये सिटी के अंदर प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं, कोई प्लॉट ख़रीद रहे हैं, ठीक है, तो आप देंगे। अगर आप देहात वाली साइड पे ख़रीद रहे हैं तो ये आप नहीं देंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी कॉरपोरेशन फ़ी। ये 1% होती है, ये भी देनी पड़ती है। तो ये कुल मिला के टोटल हमारे पास बन गया जी, कितना टैक्स बन गया जी, हमारे पास 6% टैक्स बन गया। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखते हैं जी, DC वैल्यू पर मरला। मसलन आप जो है वो फ़लाँ शहर में फ़लाँ इलाके में जो प्रॉपर्टी या प्लाट या कोई चीज़ ख़रीद रहे हैं, ठीक है, उस पे DC जो रेट है ना, वो आप अगर AC या DC के ऑफिस जाते हैं तो वहाँ पे लिस्टें लगी होती हैं किस इलाके का ये रेट है। जब मैंने प्लाट लिया था तो मेरे जो इलाका था शहर के लिहाज से, ठीक है, वहाँ पर जो रेट था वो था 4 लाख रुपए पर मरला। ठीक है, उसकी DC वैल्यू थी 4 लाख रुपए। ठीक है, तो अब मैंने कैसे कैलकुलेट करना है, वैल्यू ऑफ पर मरला। मेरे थे 5 मरले, तो मैंने क्या किया जी, 5 को 4 लाख से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 20 लाख रुपए। अब मैंने टैक्स निकालना है 20 लाख के ऊपर, जो कि कितना बनता है BOR, ठीक, वो बनता है जी 6%। 6% मतलब 20 लाख मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 100, तो ये मेरे पास आ गया 1,20,000 रुपये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का टैक्स। ठीक है, कुछ मिला लें आप, रजिस्ट्रेशन वगैरह की फ़ीस भी मैंने पे की थी, वो उस पर तकरीबन मेरा 5,000 के करीब खर्चा आ गया था। अब इसके बाद मेरे पास क्या आ जाता है जी, FBR, इनकम टैक्स वाले आ जाते हैं जी। ठीक है जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आ जाता है। ये में होता है, अगर आप फाइलर हैं, आप अगर गोशवारे वगैरह जमा करवाते हैं, ठीक है, टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, तो वो उस पर फिर आप कितना देंगे, 1% अगर आप फाइलर हैं। ठीक है, अगर आप नॉन फाइलर हैं तो 2%। ये मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ जब मैंने प्लॉट लिया था, जो मैंने टैक्स दिया था। ठीक है, उसके अलावा अगर आप FBR की वेबसाइट पर जाए ना, तो आपको इलाके के लिहाज से पर मरला रेट वहाँ पे मिल जाएगा। तो जब मैंने लिया था तो वहाँ पे जब मैंने चेक किया था तो था वहाँ पे 4,25,000 रुपये। ठीक है, इसी तरह आपने अपने इलाके और अपने जिस जिस मरले के हिसाब से आप ले रहे हैं, कि आप मतलब कि आप 10 लाख पर मरला ले रहे हैं, 5 लाख ले रहे हैं, लाख रुपये ले रहे हैं, उस हिसाब से आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो मैंने जब लिया था तो कितना था, पर मरला था 4,25,000 रुपये जो शो हो रहा था। ठीक है, टैक्स। अब मेरे हैं जी 5 मरले, तो 4,25,000 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया है, तो मेरे पास आ गया 21,25,000 रुपये। अब मैंने कितना टैक्स देना है, मैं उस टाइम फाइलर नहीं था, ठीक है, तो मैंने 2% दिया था। ठीक है, टैक्स। अगर मैं फाइलर होता तो मैं 1% टैक्स देता। तो 2 को मल्टीप्लाई किया मैंने 21,25,000 के साथ और डिवाइड किया, तकसीम किया मैंने 100 के ऊपर, मेरे पास टैक्स आ गया 42,500 रुपया। अब ये कुल मिलाकर कितना टैक्स बन गया मेरा जी, 6% बन गया इसका BOR बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का, और 2% बन गया मेरे पास FBR का। 8% टैक्स बना। 1,20,000 रुपया था मेरा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का, और FBR का कितना बना मेरे पास, 42,500। तो टोटल टैक्स ये बन गया मेरे पास 1,62,500 रुपया। ठीक है, एक और चीज़ जो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा आपको, वो ये है कि CGT का मतलब होता है कैपिटल गेन टैक्स। जिस शख्स से आप प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं, अगर तो उसने 5 साल से पहले सेल कर रहा है, फ़र्ज़ करें उसने 2015 में ख़रीदी है और अगर वो 2019 में सेल कर रहा है, 5 साल से पहले सेल कर रहा है, तो फिर वो 2% क्या देगा फॉर सेलर। ठीक है, अगर 5 साल से पहले सेल कर रहा है तो वो 2% टैक्स वो भी देगा। तो जब मैंने एक प्लॉट लिया था, मैंने लिया था किस हिसाब से, 4 लाख के हिसाब से। ठीक है,
डीसी रेट के मुताबिक मेरा बना था वो ये, ठीक है। 20 लाख तो मैंने दिए किसको, जिससे मैंने प्रॉपर्टी खरीदी है, उसकी मद में मैंने 1,62,500 रुपया प्रॉपर्टी को अपने नाम लगवाने के लिए टैक्स मैंने पे किया गवर्नमेंट को। तो मेरा कितना टोटल टैक्स बना, तो प्लॉट मुझे कितने में पड़ गया, 21,62,500। इसी तरह आप अपनी प्रॉपर्टी का टैक्स मालूम कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ समझ आया हो, तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।